सोलर प्लांट से पूरे भारत को बिजली मिलती है, उस शहर और गांव के हालात क्या हैं? सोलर प्लांट तो पहला है, क्या गांव की सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर एशिया में अव्वल है या बाकी गांवों की तरह यहाँ भी लोग मूलभूत सुविधाओं को मुहताज हैं? दिल्ली वहाँ का जाए रहा गुड़ वाले तो कहाँ पूछे नहीं आए, कहाँ बिजली मिलती है, जो बिजली है अपनी है यह सही ढंग से नहीं मिल रहा। विदेशी कंपनियां यहाँ फायदा कमा रही हैं, क्षेत्रीय रोजगार नष्ट हो रहे हैं। शिक्षा तो बिल्कुल बदतर है, स्वास्थ्य सुविधा तो एकदम से बेकार है। यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, सब दिल्ली चली गई, जिसको मिला था भी वो भी उसको भी निकाल दिया गया। रोड जो है तो ऐसे ही काम चलाऊ है, कोई विशेष ठीक नहीं है। जब बाहर से आई कंपनी किसानों की जमीन में नया प्रोजेक्ट बनाती है तो लोगों के लिए रोजगार के रास्ते खुलते हैं, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होते हैं और गांव का विकास होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। कैसे, सुनिए। कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट में CSR मद के पैसे आते हैं, लेकिन CSR के मद के पैसे जो यहाँ के विस्थापित लोग हैं, जिनकी ज़मीन चली गई है, जिनको नुकसान हो रहा है, उनके लिए खर्च होना चाहिए। लेकिन 2015 से लगभग 18 से स्टार्ट हो चुका है, ये 18 से आज तक के CSR मद का पैसा, कुछ एक पैसे का यहाँ कोई उपयोग नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कोई ना तो बिल्डिंग दिया, अब ये पता नहीं एक NGO था, NGO के माध्यम से जो कुछ इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया वो आज कुछ दिखाई नहीं देता कि कहीं पर अस्थायी रूप से इन्होंने बिल्डिंग बनवा दिया हो बच्चों को बैठने के लिए, बच्चों को बैठने के लिए खेल मैदान बना दिया हो, कहीं पर कुछ नहीं दिखता। अब CSR कहाँ चला जाता है, चूँकि हम लोगों को तो ये इसकी जानकारी होती नहीं है। तो हमारा उन तमाम लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अब तो 25 साल के लिए ये एग्रीमेंट हो ही गया है, हम लोगों को तकलीफ़ कितनी भी हो लेकिन वो एग्रीमेंट ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन जो हम लोगों की समस्याएं हैं, जो हम लोग यहाँ जिन समस्याओं से रोज़ रोज़ रूबरू हो रहे हैं, उसका एक सर्वे गवर्नमेंट अपने स्तर से करा ले। अगर हमारी बात में उनको विश्वास न लगाए तो अपने स्तर से करा ले कि यहाँ पर जितनी समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए CSR मद का पैसे का उपयोग हो, और यहाँ पर जो लोग हैं कम से कम बेचारे स्वास्थ्य की समस्याएँ दूर हो जाएँ, गर्मी की समस्या से राहत मिले, और जो ये वर्षा नहीं हो रही है उससे भी सरकार को चाहिए कि कुछ न कुछ हम लोगों के लिए प्रबंध करे। ये हालात तो पुराने हैं, अब वर्तमान सरपंच जी से सुनिए फिलहाल के हाल। अब तक जो 8-10 साल से ये सोलर पावर प्लांट संचालित है, तो उसमें इन्होंने इटार पहाड़ में लगभग कोई काम नहीं किया, 1-2 काम बहुत छोटे जो खाना पूर्ति टाइप से किया, जो इनका हर वर्ष का रहता है बजट यहाँ के लोगों के लिए, गरीबों के लिए। तो जिस हिसाब से यहाँ की ज़मीनें ली गई हैं, लगभग 10-15 परिवार विस्थापित हुए थे उस समय, और किसानों की, यहाँ की कई गांवों के किसानों की ज़मीनें भी ली गई थी, तो उस हिसाब से यहाँ के लोगों का काम हुआ नहीं। इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे यहाँ जो है, तो इसके होने के बाद भी हमारे इटार पहाड़ में, आप ये करिया झर आपने नाम सुना होगा, तो करिया झर से पहले एक बस्ती पड़ती है, उसको चराही बोलते हैं, वहाँ पे विद्यालय स्थित था। तो वहाँ आज भी लगभग 8-10 परिवार के लोग हैं, 10 परिवार के लोग, और कई पुश्तों से बसे हुए हैं, वो आज भी अंधेरे में रह रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जिस पंचायत में इतना बड़ा सोलर प्लांट स्थित हो और वहाँ प्रकाश की कोई व्यवस्था, जो यहाँ के लोगों के शिक्षा के लिए था कि ये लोग कुछ करेंगे, नहीं किया। और भी जो व्यवस्थाएं थी, खेल कूद के मैदान, और यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार में भी ये लोग केवल वही चौकीदारी टाइप का जो कुछ काम है लेबर का दिया इन्होंने। लोगों को प्रशिक्षण दे के या काम देना, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जिस तरह से काम होना चाहिए तो बिल्कुल नहीं हुआ। रीवा के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट को विश्व बैंक का प्रेसिडेंट अवार्ड तो मिल गया, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों को क्या मिला? सोलर प्लांट से तो दिल्ली को दिए हैं, मेट्रो को, यहाँ के लिए तो जो लोकल है वो ज़मीन दे के और इसके बाद अब इंतज़ार करते बैठा है। उसको यहाँ से सोलर प्लांट से जो लाइट मिल जाए तो यहाँ की जो जनता की लाइट की है पूर्ति, वो पूरी हो जाएगी। रोजगार हो गया केवल पेपर तक ही सीमित है,
बोला गया था कि 70% रोजगार दिया जाएगा, लेकिन यहाँ बाहरी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ के जो लोकल ज़मीन देके निहत्था होकर बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। उसकी बिजली का ये था कि जब यहाँ का शिलान्यास हुआ तो वहाँ ये कहा गया था कि अपने गांव को हम 40% रोजगार देंगे। इसलिए यहाँ के हमारे भाई जो हैं, हमारे भाई बहुत है वहाँ जिन्होंने ज़मीन दी, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको हम 40% यहाँ का रोजगार देंगे। ठीक है, जब सौर ऊर्जा बन गया, यहाँ की बिजली दिल्ली जाने लगी। यहाँ के लोग मुश्किल से सौर ऊर्जा से आप 2 किलोमीटर आएंगे, वहाँ के लोगों को लाइट नहीं मिल रही है। रोजगार को लेके बहुत बड़ा वादा किया गया था कि गुड़ को हम फ्री लाइट देंगे, कि गुड़ में हम फ्री लाइट देंगे सौर ऊर्जा की, हमारे क्षेत्र में है। उसकी वजह से हमारे यहाँ काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, मगर यहाँ की जनता कोई भी एक्शन नहीं ले रही, ना परेशान करती। वो सिर्फ ये चाहती है कि हमारे लोगों को नहीं दो आप 40%, कम से कम 30% रोजगार दे दीजिए। बाहर के लोग, कलकत्ता के, बिहार के, वहाँ ऑफिसर बने बैठे हैं। हमारे गाँव के लोग डेली जाते हैं यहाँ से, सुबह 8:30 बजे भागे रात को 8 बजे आते हैं। उनके घर में देखिए शिक्षा, आप सरकारी स्कूलों में चले जाइए, वहाँ कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है। जितना पैसा सरकार सरकारी स्कूल में पैसा खर्च करती है, आप कोई भी स्कीम, कोई आवास, कोई भी योजना, कोई कुछ जनता तक पूरा लाभ नहीं पहुँच पा रहा उसका। इतने बड़े अल्ट्रा प्रोजेक्ट के बाद भी इन गांवों में सुविधाओं की झड़ी नहीं लग पाई। जनमानस की आस टूटी। इतना ही नहीं, ये प्लांट इन लोगों के लिए अभिशाप बन गया। अगले रिपोर्ट में हम तहकीकात करेंगे जनप्रतिनिधि से, आखिर गांव वालों के इन सवालों का जवाब क्या है।